बनने वाले कर्म नो कर्म रूप अनंत वर्गनाओं का समूह। तो वर्गना का अर्थ क्या है? अनंत परमाणुओं का समूह। और समय प्रबद्ध क्या है? एक समय में आत्मा के साथ बंधने वाले कर्म नो कर्म रूप अनंत वर्गनाओं का समूह। इसको क्या बोलते हैं? समय प्रबद्ध। अब देखिए, ये जो समय प्रबद्ध है, इतने जो कर्म है, इतने कर्म हम प्रतिदिन जो है, तो प्रतिदिन नहीं, प्रति समय ग्रहण करते हैं। अब इसके आगे हमने पढ़ा था औदारिक वैक्रियक आहारक इन तीन शरीरों के समय प्रबद्ध उत्तर उत्तर क्रम से श्रेणी के असंख्यात्म भाग से गुणित है। तेजस तथा कार्बन शरीरों के जो समय प्रबद्ध है वो अनंत गुणे है। और इन पांचों शरीरों की यदि बात की जाए तो ये पांचों शरीर कैसे होते हैं? उत्तर उत्तर जो है तो सूक्ष्म सूक्ष्म होते चलते हैं। तो शरीर सूक्ष्म है, लेकिन इनके अंदर जो परमाणु है वो अधिक अधिक है। और इसका उदाहरण बड़ा सुंदर दिया कि कपास और लोहा। 1 किलो कपास रखो और 1 किलो लोहा रखो तो लोहा जगह कम घेरेगा और कपास जो है तो ज्यादा। इस प्रकार से यहाँ पर जो उनमें अंतर पड़ता है। फिर योग प्रवृत्ति। तो योग प्रवृत्ति के लिए उन्होंने ये कहा था, योग नियम से एक काल में एक ही होता है। छठे गुणस्थान में वैक्रियक और आहारक शरीर की क्रिया युगपत नहीं होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि किन्हीं मुनिराज के वैक्रियक रिद्धि और आहारक रिद्धि दोनों है, तो वे दोनों रिद्धियों का प्रयोग एक साथ जो है तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये दो क्रियाएं युगपत नहीं हो सकती। इस पर गंधरादिकों के अन्य रिद्धियों की क्रियाओं का युगपत होना संभव है, ऐसा सूचित होता है। ऐसा यहाँ पर हमको समझना चाहिए। अब देखो, योग रहित जीवों का स्वरूप। एक सेकंड। हाँ बाबू जी। अब यहाँ पर योग रहित जीवों का स्वरूप, जिनके पुण्य और पाप के कारणभूत शुभाशुभ योग नहीं है, उनको अयोग जिन कहते हैं। वे अनंत बल से युक्त और अनुपम हैं। 14वें गुणस्थानवर्ती जीव और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि योग रहित ही है। ये दोनों अयोगी जिन हैं। योग रहित होने से वे बल से रहित भी है, ऐसी शंका के निवारण के लिए एक शब्द जो आचार्य महाराज ने दिया है वो अनंत बल के धारी है। और बल कैसा है? अनुपम है, उसकी किससे भी उपमा हम लोग नहीं कर सकते। फिर हमने कल जो मुख्य बात पढ़ी, औदारिक वैक्रियक आहारक और तेजस नाम कर्म के उदय से जो चार शरीर होते हैं, उन शरीरों को नो कर्म कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? नो कर्म कहते हैं। और कार्मन शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों के समूह को कार्मन शरीर कहते हैं। कार्मन आदि कर्मों के सहायक होने से ईशत मतलब छोटे, या फिर नो कर्म, नो अर्थात निषेध रूप कार्मन शरीर के समान गुणों का घात व गति आदि रूप पराधीनता नहीं करते। आत्मा को पराधीन बनाने में कर्म के समान काम नहीं करते, इसलिए भी नो कर्म उनको कहा जाता है। अब ये जो कर्म है, इस कर्म को मतलब जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, ये जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है, ये ही कार्मन मतलब जो है तो काय योग होता है, जो मुख्य रूप से विग्रह गति में होता है। एक प्रश्न कल आया था केवली समुद्घात में, जो 8 प्रकार का समय है तो वो कैसा है? तो देखो, दंड में औदारिक काय योग होता है,
कपाट में औदारिक मिश्र का योग होता है, प्रतर में कार्बन का योग होता है, लोक पूरन में कार्बन का योग होता है, फिर वापस उतरते समय प्रतर में भी कार्बन का योग। ऐसे इन 3 समयों में कार्बन का योग होता है। फिर कपाट में औदारिक मिश्र का योग, दंड में औदारिक का योग, और वापस जब स्वस्थान में आएंगे तो भी औदारिक का योग। 8 समय कैसे होते? तो दंड में एक समय, कपाट में दूसरा समय, प्रतर में तीसरा समय, लोक पूरन में चौथा समय, 5वां प्रतर में, 6वां कपाट में, 7वां दंड में और 8वां पुनः स्वस्थान में। इस प्रकार से 8 प्रकार के समय टोटल केवली समुद्घात के होते हैं। उसमें जो 3 समय है वो कार्बन का योग के होते हैं। ये जो कल की कक्षा में मुख्य रूप से बात हमको याद रखनी थी। अब औदारिक शरीरों के समय प्रबद्ध और वर्गनाओं की अवगाहना का प्रमाण ये क्या है, ये सारा विषय जो आज हम पढ़ेंगे। तो 246 नंबर की गाथा ये भी हमने कल पढ़ ली थी। हाँ, 247 नंबर की ये पढ़नी है। ओगाहनानितानम, ओगाहनानितानम समयपबद्धानवगणाणं च, समयपबद्धानवगणाणं च अंगूद असंक भागा, अंगूद असंक भागा उवरुवरिम संख गुणहीना, उवरुवरिम संख गुणहीना ओगाहनानि तानं समयपबद्धानवगणाणं च अंगुल असंक भागा उवरुवरिम संख गुणहीना। देखो, वो जो ओगाहनानि तानम समयपबद्धानम वगणाणं च अंगुल असंक भागा उवरीम असंक गुण हीना, क्या कह रहे गाथा में? देखो, ओगा ओगाह नानी तानम, ओगाह नानी मतलब अवगाह नानी, अवगाह नानी मतलब उनका अवगाहन, तानम मतलब उन सबका जो ऊपर शरीर दिए है ना, उन शरीरों की अवगाहना। तो जो औदारिक आदि ऊपर शरीर कहे गए हैं, उन शरीर संबंधी समय प्रबद्ध और वर्गना का अवगाहन क्षेत्र, अवगाहना मतलब उनकी ऊंचाई नहीं, उनका अवगाहन क्षेत्र कितना है। तो ओगाहनानितानम उनका अवगाहन क्षेत्र, समय प्रबद्धानम समय प्रबद्ध, वगणानम च वर्गना का, अंगुल असंख्य भागा अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र, उवरिम उवरी, उवरिम उवरी मतलब ऊपर ऊपर, असंख्य गुणहीना असंख्यात गुणहीन होते हैं, असंख्यात गुणहीन होते हैं। तो उन औदारिक आदि शरीर संबंधी समय प्रबद्ध वर्गना, उनका अवगाहना क्षेत्र घनांगुल के असंख्यातवे भाग मात्र है, फिर भी ऊपर ऊपर असंख्यात गुना हीन क्रम में होता है। औदारिक शरीर के समय प्रबद्ध का अवगाहन क्षेत्र सूच्यांगुल के असंख्यातवे भाग का घनांगुल को देने पर जो प्रमाण आता है उतना। ध्यान से, औदारिक शरीर के समय प्रबद्ध का अवगाहन क्षेत्र कितना? सूच्यांगुल के असंख्या, देखो अंगुल असंख्य भागा लिखा है, अंगुल मतलब सूच्यांगुल, असंख्या भागा मतलब सूच्यांगुल का असंख्यात्वा भाग। अब वह भी भाग किस में देना है? घनांगुल में देने पर जो प्रमाण आता है उतना। सूच्यांगुल के असंख्यात्वा भाग
जो है वो औदारिक शरीर के वर्गना के अवगाहन क्षेत्र में देंगे हम, तो इससे सूच्यांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जो असंख्यात और उससे असंख्यात गुनाहीन, क्योंकि उवरिम उवरिम मतलब ऊपर ऊपर असंख्य गुनाहीन, ऊपर ऊपर जो है वो असंख्यात गुनाहीन है। तो वैक्रियक आदि शरीरों के समय प्रबद्ध वर्गना की अवगाहना का प्रमाण उनसे असंख्यात गुनाहीन है। वैक्रियक शरीर के समय प्रबद्ध की अवगाहना को सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुना करने पर औदारिक समय प्रबद्ध की अवगाहना, वैक्रियक शरीर की वर्गना का अवगाहना सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुना करने पर औदारिक की वर्गना का अवगाहना। इस प्रकार से आहारक की, आहारक से तेजस की, तेजस से कारमान की, समय प्रबुद्ध और वर्गना की अवगाहना असंख्यात गुना क्रम से हीन हीन होती है। तो ध्यान से इसमें से हमें क्या याद रखना है, सिर्फ इतनी 3 पंक्तियां स्क्रीन पर देखो। इन शरीरों के समय प्रबद्ध वर्गनाओं की अवगाहना का प्रमाण सामान्य से घनांगुल के असंख्यातवें भाग है। विशेषतया आगे आगे के शरीरों के समय प्रबद्ध और वर्गनाओं की अवगाहना का प्रमाण क्रम से असंख्यात गुना हीन हीन होता है। आगे देखो 248, तत्समयबद्ध वगन, तत्समयबद्ध वगन ओगाहो सुई अंगुला शंख, ओगाहो सुई अंगुला शंख भाग ही दविंद, भाग ही दविंद अंगूलम वरुवरिम तेन भजीदकमा, अंगूलम वरुवरिम तेन भजीदकमा। एक साथ बोलेंगे, तत्समय बद्ध भगन ओगाहो सुई अंगुला शंख भाग ही दविंद अंगूलम वरुवरिम तेन भजीदकमा। त समय प्रबद्ध वगन उन औदारिक आदि शरीरों के समय प्रबद्ध और वर्गनाओं का ओगाहो मतलब अवगाहन, सुई अंगुल असंख्य भाग, सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग, हिद मतलब उसका भाग, विंद अंगुल घनांगुल में देने पर, उवरिम उवरिम ऊपर ऊपर उनसे, भजित कमा भाग भाग देते हुए चलना है। औदारिक आदि शरीरों के समय प्रबद्ध तथा वर्गनाओं के अवगाहन सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से भाग घनांगुल का प्रमाण है, और पूर्व पूर्व की अपेक्षा आगे आगे की अवगाहना का क्रम सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर प्राप्त होती है। अब यहां पर देखो, ये 5 शरीरों के समय प्रबद्ध और वर्गना की अवगाहना। औदारिक की क्या है, घनांगुल को सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से भाग दिया, और वर्गना की अवगाहना क्या है, घनांगुल को सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग का भाग और उसको आपस में उसका स्क्वायर करने पर 2 बार उसका गुना। वैक्रियक का समय प्रबद्ध जो वर्ग औदारिक की वर्गन अवगाहना है, वर्गना की अवगाहना, वही समय प्रबद्ध अवगाहना वैक्रियक की है, और इसकी वर्गना अवगाहना इसको सूच्यांगुल के असंख्यात का घन, वही आहार की समय प्रबद्ध अवगाहना है, और घनांगुल का सूच्यांगुल से असंख्यातवें भाग से भाग देकर उसको 4 बार गुणित करने पर जो उत्तर आएगा उसका घनांगुल में भाग देने पर वर्गना की अवगाहना निकलेगी, किसकी, आहारक की। तेजस का समय प्रबद्ध घनांगुल के सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग को 4 बार गुणित करने पर,
और वर्गना के अवगाना घनांगुल के सूच्यांगुल को असंख्यात को 5 बार गुणित करना पड़ेगा। ऐसे ही कार्बन को भी 5 बार, और कार्बन वर्गना के अवगाना सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग को 6 बार जो है तो गुणित करने पर। अब इसको सामान्य रूप से समझो। औदारिक शरीर संबंधी समय प्रबद्ध और वर्गना उनका अवगाहन क्षेत्र घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र है, फिर भी ऊपर ऊपर असंख्यात गुना हीन क्रम है। तो औदारिक शरीर के समय प्रबद्ध का अवगाहना क्षेत्र सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग का भाग घनांगुल में देने पर जो प्रमाण आता है उतना है, और इसको सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर औदारिक शरीर के वर्गना के अवगाहन क्षेत्र, औदारिक शरीर में वर्गना कितनी वो अलग बात, और औदारिक शरीर कितना समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहा है तो समय प्रबद्ध अलग बात। इससे सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण जो असंख्यात उस असंख्यात गुणाहीन क्रम से वैक्रियक आदि शरीरों के समय प्रबद्ध के वर्गना की अवगाहना का प्रमाण वैक्रियक शरीर के समय प्रबद्ध की अवगाहना को सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुना करने पर औदारिक समय प्रबद्ध की अवगाहना होती है। वैक्रियक शरीर की वर्गना की अवगाहना को सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुना करने पर औदारिक की वर्गना प्राप्त होती है। इसी प्रकार वैक्रियक से आहारक की, आहारक से तेजस की, तेजस से कार्बन की, कार्बन समय प्रबुद्ध और वर्गना की अवगाहना असंख्यात गुना होती चलती है। अब इसको ये जो गाथा अभी हमने पढ़ी ना उससे समझा रहे हैं कि उन समय प्रबुद्ध और वर्गना की अवगाहना का प्रमाण सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग का भाग घनांगुल में देने पर जो प्रमाण आता है उतना जानना है। ऊपर ऊपर पूर्व पूर्व के सूच्यांगुल से असंख्यातवें भाग मात्र है। गुण हानि का और भाग देने का एक अर्थ है, जैसे 4 गुना हीन कहे या चौथा भाग कहे, एक ही अर्थ है। वैक्रियक के समय प्रबद्ध वर्गना की अवगाहना को सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुना करने पर औदारिक के समय प्रबद्ध की वर्गना की अवगाहना होती है। औदारिक के समय प्रबद्ध वर्गना की अवगाहना को सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग का भाग देने पर वैक्रियक के समय प्रबद्ध की अवगाहना प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये दोनों भी गाथाएं जो कही है वो एक ही प्रकार है। इस तरह से इसको समझना है। अब ये विषय क्या है, ये विषय ये चार्ट में जैसा दिया है ना ये ऐसा हमको याद तो रहेगा नहीं, लेकिन एक सामान्य रूप से देखो, घनांगुल और नीचे सूच्यांगुल का असंख्यातवा भाग औदारिक में है, और औदारिक की वर्गना में उसको स्क्वायर किया, वही स्क्वायर आगे वैक्रियक में चलेगा, वर्गना में 3 किया, फिर उसको वही 3 आहारक के समय प्रबद्ध की है, वो आगे वर्गना में 4 होगा, फिर वही 4 नीचे आएगा, 5 5 और 6। चार्ट के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं। चार्ट के रूप में ये याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब यहां पर जो है 5 शरीरों के समय प्रबद्ध और वर्गना की ये अवगाहना जो कही है वह अवगाहना क्या है, तो देखो वह जो अवगाहना है वह अवगाहना वो औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कार्बन जो शरीर है वो कितने समय प्रबद्ध कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं उसको हमने क्या कहा, अनंतानंत है। लेकिन वो अनंतानंत जो कर्म आ रहे हैं वो कितने होंगे, वो तो घनांगुल के सूचांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण। जो वर्गनाएं है उसमें वो वर्गना की क्वांटिटी क्या है, तो वो घनांगुल के सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग को और उसको डबल गुणित करके फिर घनांगुल को उसका भाग देना पड़ेगा, उतनी आएगी। इस तरह से समझना। नेमिचंद्र भैया जी बोलो। नेमिचंद्र जी जैन, आवाज कट रही भैया आपकी, आवाज कट रही है। सागर भैया आप बोलो। हाँ भैया जी, इस गाथा को एक बार और समझिए थोड़ा। हाँ एक बार और लेता हूँ ना, थोड़ा विषय कड़ा है ये। हाँ, एक बार और हाँ हाँ समझिए। ठीक है। हाँ अनिता दीदी जी बोलो।
अनीता दीदी जी। भैया जय स्मिता जिनेन्द्र। दीदी। हाँ बोलो आप दीदी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, सूच्यागुल और धनांगुल, मतलब कुछ क्लास मेरी बहुत मिस हो गई। मेरा मोतिया का ऑपरेशन कैटरेक्ट का हुआ था, मेरा कोई बात हस्बैंड नहीं, का पहला देखो। बाईपास हुआ। मेरा क्लास बहुत मिस हो गया, इसलिए मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखो। अंगुल कहो, व्यवहार अंगुल कहो, या सूच्यांगुल कहो, एक ही बात है। अंगुल मतलब ये जो हमारी उंगली है ना, इसका ऊपर हाँ। का भाग, ये कहलाता है अंगुल। हम्म। इस अंगुल की ऊंचाई और गहराई, ये कहलाता है मतलब उस अंगुल का वर्ग। ठीक है ना। हम्म। तो इसको हम बोलते हैं प्रतरांगुल वर्ग को। और इस हम्म। अंगुल की लंबाई, ऊंचाई और गहराई, ये जो है ये कहलाता है घनांगुल। धनांगुल। ठीक है। अब जो हम्म। समय प्रबद्ध कर्म आ रहे हैं वो कितने हैं, तो उनकी अवगाहना कितनी है जो आत्मा के साथ जुड़ रहे हैं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है। और सूच्यागुल है वो क्या है? देखो, सुच्चांगुल कहो, अंगुल कहो या व्यवहार अंगुल कहो, एक ही अच्छा, बात सब है। एक है। हाँ। ठीक अच्छा है। अच्छा। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है मुझे तो कुछ नहीं, भी। ठीक है ना, कोई बात नहीं। क्लास बहुत इसीलिए मैंने मिस हो एक गया एक मेरा। आपको है ना, गणित की एक पीडीएफ भेजी थी इससे शुरुआत में, उसको मैं एक बार हाँ। और भेजता हूँ। उसमें ये जो शब्द दिए, सूच्यांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, उसमें उसको समझाया है। एक बार आप पढ़ लेना उसको। ठीक है। ओके। अच्छा अच्छा, जय जय। अनिता दीदी जी, आप बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। ये आखिर आपने बताई थी अंगुल और वो सब इतना होता है, ये इसमें ये याद तो नहीं रह पाता है भैया जी, बहुत कोई प्रयास बात किया। नहीं, देखो। तो संख्याओं इसमें का ऐसा क्वेश्चन इतना किस डीप तरह में का बनता पूछेंगे है? नहीं। इसमें प्रश्नों का अभी चिंता मत करो, अभी सिर्फ सामान्य रूप से समझो। प्रश्नों के लिए मैंने सोचा है कि अभी जब हाँ हमारा सिलेबस हो जाएगा, तो हम हाँ क्या करेंगे, मार्च महीने में, अपनी परीक्षा अप्रैल में है। हाँ। ठीक है, मार्च महीने में अपना मतलब फरवरी के जैसे आधे में अपना सिलेबस लगभग हो जाता है, या फरवरी के समझो 20 तारीख तक समझ लो। उसके बाद जो है तो क्या करेंगे, एक दिन में 15-16 गाथाओं का मात्र रिवीजन, गाथा और गाथार्थ। उसमें गाथाओं का उच्चारण भी नहीं करेंगे, गाथार्थ रूप में समझते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बार मैं ही यहाँ से उच्चारण करके। उसमें आपको मैं बोलूंगा प्रत्येक गाथा से हमारा प्रश्न कैसा कैसा बन सकता है। उस समय आप अच्छा। पेंसिल साथ में रखना। भाई, इस हाँ। गाथा से ये प्रश्न बन सकता है, ये रिक्त स्थान बन सकता है, ये जोड़ी बन सकती है। ऐसा हम चर्चा करेंगे, ऐसा पिछले साल भी हमने किया था। ठीक है। अच्छा, ठीक है भैया जी। जी। और ये सुच्चे अंगुल और अंगुल दोनों एक ही होता, तो फिर दोनों को उन्होंने अंगुल ही क्यों नहीं लिखा? अंगुली तो लिखा है गाथा में। सुच्चे अंगुल लिखा है ना, देखो, सुच्चे बहुत अंगुल। बहुत बार अंगुल लिखते हैं, बहुत बार सुच्चांगुल लिखते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा, ठीक हाँ। है। हाँ बोलो अनिता दीदी जी, बोलो। और क्या पूछ रहे हैं आप, मैं अनिता दीदी जी? ये कल जो गाथा आई थी, इसमें हम्म। इन्होंने काय की परिभाषा को फिर से रिपीट किया था, जो एक बार पहले बता दिया था। तो उन दोनों में अंतर क्या बैठ रहा है? गाथा नंबर कहाँ चली गई? 240 जो इसकी वर्ग बताई थी ना, कर्म की और उसकी परिभाषा, और वापस दूसरे नंबर 245 में फिर से गाथा वही बताई। तो इन दोनों गाथाओं में अंतर क्या बैठ रहा है? 200। एक तो 245 में इन्होंने बताई ना, परमाणु के एक वर्ग ना अनंत वर्ग, नहीं इसके, नहीं नहीं नहीं, अरे कल तो ध्यान था और आज तो भूल गई। ठीक है, मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, मैं बोल दूंगा। ठीक है। ठीक ठीक। हाँ। गोविंद भैया जी, बोलो। जय जैन भैया जी। जी। एक तो मेरा ये है कि जैसे अंगुल का, जैसे एक तो व्यवहार अंगुल है, हाँ। एक आत्मांगुल है, और हाँ। एक परमाणांगुल है। तो एक। उससे अंगुल जो होता है, हम्म। वो व्यवहार अंगुल के अंतर आता है, जो एक हाथ, एक धनुष अवगाहना का जो जिसकी अंगुल होता है। तो बराबर। इसमें तो ये परमाण अंगुल से ही होगा ना ये, यानी हाँ, ये परमाण। सारी जो भी चर्चा होंगी ये प्रमाणांगुल से होंगी। जो हाँ, हमारे मैं ये कह तीर्थंकर रहा है हूँ या ना, अभी जो महापुरुष है, उनकी जो भी अवगाहना दी जाती है वो सब आत्मांगुल से दी जाती है। ये अपने अपने व्यवहार अंगुल से 500 गुना जो परमाण हम्म। अंगुल होगा, उसकी एक सूची यानी एक रेखा सीधी, उसको सूची अंगुल बोलेंगे। और अगर उसको उसकी उससे लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे, तो वो परतर हो गए। और हाँ। उसको घन कर देंगे तो घनांगुल गहराई वो और कहलाए। जोड़ देंगे तो घनांगुल हो हाँ, गया वो। फिर घनांगुल।
तो ठीक ये है ना? सूचांगुल है, ये परमाणांगुल से ही होगा काउंट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना? तो ठीक है। देखो, ये सूच्यांगुल होगा प्रमाण अंगुल से, लेकिन सूच्यांगुल के लिए व्यवहार अंगुल भी कहा जाता है। सूच्यांगुल के लिए अंगुल शब्द भी होता है, और सूच्यांगुल भी लिखते हैं। तो तीनों शब्द का अर्थ एक ही बात है। ये जी व्यवहार अंगुल तो एक धनुष अवगाना वाले का होगा, और प्रमाण नहीं अंगुल नहीं से नहीं ही नहीं, ये देखो होगा। देखो, वो जहां निकालेंगे ना वहां होगा। गाथाओं में जहां पर व्यवहार अंगुल आएगा, सूच्यांगुल आएगा और अंगुल शब्द आएगा, वो तीनों भी शब्द का अर्थ एक ही है। अब आप जो बात लेके जा रहे हैं ना, वो व्यवहार अंगुल, प्रमाण अंगुल और आत्मांगुल, वो अलग भेद हो गए। नहीं, इसमें मैं तो ये अंगुल का जो आता है ना, यहाँ पे है। तो अपने तो यहाँ हाँ। जो इसकी अवगाहना जो निकलेगी वैक्रिक शरीर आदि, इनकी मेरे ख्याल से आप और थोड़ा कंफर्म कीजिएगा इसको। मेरे ख्याल से हम्म। तो यही होना चाहिए, प्रमाण अंगुल से ही लेना चाहिए। देखो, मैं तो कह रहा हूँ ना, प्रमाण अंगुल से ही कहेंगे। ये सारा जो अंगुल है वो प्रमाण अंगुल से ही लिया जाएगा। हाँ लेकिन हाँ। प्रमाण अंगुल में लेते हुए भी कहीं पर, अभी आप आगे जब गाथा आएंगी ना, तो इसी सूच्यांगुल को व्यवहार अंगुल शब्द भी लिया है, और बहुत सारी जगहों पे सिर्फ अंगुल शब्द भी लिया हुआ है। तो वहां से हमें वो तीनों शब्द एक ही बात कहे, और ये इस विषय में हमारी चर्चा महेश भैया से जी भी अच्छे से हो गई थी। एक ही अच्छा, बातें बोले वो। ठीक है भाई जी। हाँ। तो रेणुका दीदी जी जैन बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी जरा जी। एक दफा ये कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, घन अंगुल, सूची अंगुल और असंख्यात में जरा एक दफा शॉर्ट में बता दीजिए। देखो, अंगुल क्या होता है? जो हमारी उंगली का ऊपर का एक है ना, ये कहलाता है घनांगुल। हम्म। इसकी लंबाई चौड़ाई मतलब इसका वर्ग हो गया, ये कहलाता है हम्म। प्रतरांगुल। इसकी हम्म। लंबाई चौड़ाई और गहराई, ये कहलाता हम्म। है घनांगुल। हम्म। अब इसका असंख्यातवा भाग मतलब इसके असंख्यात भाग है। तो हम्म। असंख्यातवा भाग मतलब उसमें से एक भाग। भाई हम्म। 100 की संख्या है, तो 100 की संख्या को कितने भाग हो गए? 100 के तो 100 भाग हो गए। तो उसमें से एक भाग जो है वो उसका असंख्यातवा भाग, ऐसे समझना। ठीक है। और ये सूची है ये एक ही बात है, अंगुल। अंगुल सूच्यांगुल एक ही बात है। ठीक। अब देखो, सागर भैया ने कहा इसको एक थोड़ा सा और बता दीजिए। सामान्य भाषा में देखो, इसको आपको बोल देता हूं। पहले तो ये समझना है, अनंत परमाणु के समूह को वर्गना कहते हैं। तो एक वर्गना में परमाणु का प्रमाण कितना है? सिद्धों के अनंतवा भाग, या फिर अभव्य राशि को अनंत से गुणित करने पर। तो समय प्रबद्ध किसे कहा? एक समय प्रबद्ध में वर्गनाओं का कितना प्रमाण होता है? तो एक समय में आत्मा के साथ बंधने वाले कर्म नो कर्म रूप अनंत वर्गनाओं का समूह समय प्रबद्ध कहलाता है। फिर से समझो, एक समय में आत्मा के साथ बंधने वाले कर्म नो कर्म रूप अनंत वर्गनाओं का समूह समय प्रबद्ध कहलाता है। एक समय प्रबद्ध में वर्गनाओं का प्रमाण, तो एक समय प्रबद्ध में वर्गना कितनी? वो सिद्धों का अनंतवा भाग। तो यहां पर क्या दे रहे हैं? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीन शरीरों के समय प्रबद्ध उत्तर उत्तर क्रम से श्रेणी के असंख्यातवें भाग से गुणित है। तेजस और कार्बन शरीरों के समय प्रबद्ध वो अनंत गुणे होते हैं। तो औदारिक शरीर का समय प्रबद्ध निकालना है, तो अनंतानंत जो परमाणु है वह औदारिक शरीर का समय प्रबद्ध प्रमाण। वैक्रियक का क्या है? औदारिक शरीर को गुणित श्रेणी का असंख्यातवा भाग। आहारक शरीर का वैक्रियक का जितना हुआ प्रमाण उसको गुणित श्रेणी का असंख्यातवा भाग, मतलब वैक्रियक से असंख्यात गुना। तेजस शरीर का आहारक से अनंत गुना, कार्बन का तेजस से अनंत गुना। अब देखो, जब समय प्रबद्ध असंख्यात गुना है तो औदारिक आदि उत्तर उत्तर स्थूल होने चाहिए, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है। फिर ये विषय आया
कि औदारिक आदि शरीरों के समय प्रबद्ध और वर्गनाओं की अवगाहना का प्रमाण कितना? तो ये बताया गया सामान्य से घनांगुल के असंख्यातवें भाग है, अर्थात आगे आगे के शरीरों के समय प्रबद्ध और वर्गनाओं की अवगाहना का प्रमाण क्रम से असंख्यात गुना हीन उत्तर उत्तर छोटी छोटी हुई है। मतलब परम परम सूक्ष्म लिख रहे हैं ना, तो आगे आगे शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म हो रहा है, छोटा छोटा हो रहा है, तो ये असंख्यात गुना हीन उनकी अवगाहना हो रही है। अब इसी को ये जो गाथा है इसमें ये बताया औदारिक आदि शरीरों के समय प्रबद्ध तथा वर्गनाओं का अवगाहन सूच्चांगुल के असंख्यातवें भाग से भक्त घनांगुल प्रमाण है और पूर्व पूर्व की अपेक्षा आगे आगे की अवगाहना क्रम से असंख्यात गुनी हीन होती जा रही है। क्यों हीन हो रही है? क्योंकि आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म है। अब ये जो चार्ट में दिया है, ये चार्ट के अनुसार ही इसको अभी समझना है। इतना अभी शॉर्टकट में इसको बोलते हैं, इसको और कल थोड़ी सी चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे विसर सोपचय का परिचय दिया जाएगा। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी।